हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था और कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जैसे डेफिनेशन, सिस्टम सराउंडिंग, स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन के बारे में। तो आज हम आगे प्रोसीड करते हैं। पहले स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन को जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। स्टेट फंक्शन में मैंने पढ़ाया था स्टेट फंक्शन, इसका वैल्यू पर्टिकुलर स्टेट से हम डिसाइड कर सकते हैं। फिक्स्ड वैल्यू होगा पर्टिकुलर स्टेट में। उसके एग्जांपल में हम फिक्स्ड वैल्यू एट ए पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट, डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। विच डिपेंड्स ऑन, विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, पाथ इंडिपेंडेंट, सिंपली लिख देते हैं पाथ इंडिपेंडेंट। एग्जांपल हो गया यू जी एच एस टी पी वी एन। यू हो गया यहाँ मेरा इंटरनल एनर्जी, जी हो गया गिब्स फ्री एनर्जी, एच हो गया मेरा इंथैल्पी, एस हो गया मेरा एंट्रोपी, टी हुआ टेम्परेचर, पी हुआ प्रेशर, वी हुआ वॉल्यूम, एन मोल्स। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चेंज इन स्टेट फंक्शन, कल मैंने डिस्कस किया था कि चेंज इन स्टेट फंक्शन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। जैसे डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा जी, these are all not a state function. U, H, G are a state function, but delta U, delta G, delta H, etc. are not a state function. Not a state function. तो आप ये सोच रहे होंगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं डेल्टा H का। मान लें कि मुझे इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर दे रखा है, इनिशियल एंथैल्पी एंड फाइनल एंथैल्पी दे रखा है H1 H2 मान लेते हैं। तो अगर हम डेल्टा H निकालते हैं इस पाथ से, इस पाथ से, इस पाथ से, तो डेल्टा H तो मेरा सेम आ रहा है हर पाथ में, मीन्स पाथ इंडिपेंडेंट हुआ। तो फिर ये डेल्टा H स्टेट फंक्शन क्यों नहीं है? डेल्टा H सेम फॉर ऑल द पाथ, फिर ये स्टेट फंक्शन क्यों नहीं है? तो आपका डॉट अभी क्लियर होता है। जैसे डेल्टा H, यहाँ दूसरा मैटर है, प्रॉब्लम दूसरा है कि जैसे डेल्टा H स्टेट फंक्शन इसलिए नहीं है कि हर एक हम एक पाथ को पकड़ते हैं तो एक इनिशियल पॉइंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरा बहुत सारा फाइनल पॉइंट हो सकता है। जैसे ये पॉइंट, ये पाथ अगर हम कंसीडर करें तो ये इनिशियल पॉइंट हुआ, तो मेरा एक फाइनल पॉइंट तो ये है, लेकिन और भी बहुत सारे फाइनल पॉइंट हो सकते हैं। इसको अगर हम फाइनल पॉइंट मान लें, इसको फाइनल पॉइंट मान लें, इसको फाइनल पॉइंट मान लें, तो मेरा डेल्टा एच का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। और हमने बताया था कि देयर वैल्यू, दे हैव फिक्स्ड वैल्यू एट ए पर्टिकुलर स्टेट। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि वैल्यू वेरी कर रहा है। इनिशियल एंड फाइनल तो
हर पाथ के लिए सेम है, लेकिन अगर हम इस पाथ से जाएं तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है। मैं भी हो सकता है अगले पाथ से जाएं तो इनिशियल ये है, फाइनल यहाँ आ जाए, या कुछ भी हो सकता है। तो डेल्टा एच का वैल्यू कांस्टेंट नहीं हुआ हर पाथ के लिए। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम फाइनल पॉइंट को फिक्स करें तो इसके लिए बहुत सारे इनिशियल पॉइंट्स पॉसिबल हैं। इनिशियल पॉइंट्स ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर ये पाथ पकड़ें तो इनिशियल पॉइंट्स ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप समझे होंगे कि डेल्टा एच मीन्स चेंज इन स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्यों नहीं है? बिकॉज उसका कंडीशन था कि दे हैव फिक्स्ड वैल्यू इन अ पर्टिकुलर स्टेट। तो यहाँ फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। ठीक है, और मैंने डिस्कस किया था पाथ फंक्शन। इसका एग्जांपल सीधा देख लेते हैं। वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी और ओनली पाथ फंक्शंस, यही तीनों है जो पाथ फंक्शन है। अब अगले अगले में हम बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लिक प्रोसेस और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले साइक्लिक प्रोसेस। अब हम देख लेते हैं कि चेंज इन स्टेट फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस के केस में क्या होगा। चेंज इन स्टेट फंक्शन का वैल्यू तो आप जानते ही होंगे कि साइक्लिक प्रोसेस, ग्राफ बना लेते हैं। मान लीजिए एक साइक्लिक प्रोसेस को हम इस तरह रिप्रेजेंट किए। तो एक साइक्लिक प्रोसेस जिस स्टेट से स्टार्ट होता है उसी स्टेट पे एंड हो जाता है, इसलिए उसका चेंज 0 होगा। ठीक है, तो फॉर साइक्लिक प्रोसेस क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वही इसका एंड पॉइंट हो गया। तो इसका चेंज अगर हम देखें फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल भी सेम पॉइंट है, इनिशियल भी सेम पॉइंट है, तो इसका चेंज 0 होगा। फॉर साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन स्टेट फंक्शन इज 0। तो डेल्टा U 0, डेल्टा कैपिटल U, डेल्टा V 0, डेल्टा G 0, एक्सेट्रा फॉर साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो इसके दो प्रॉपर्टीज हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंडेंट हो एंड साइज पे डिपेंडेंट हो, तो एक्सटेंसिव, और ये एडिटिव हो। ठीक है, तो जैसे मेरा वॉल्यूम हो गया, साइज पे डिपेंड कर रहा। हीट हो गया, मोर मास होगा, मीन्स जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा हीट कंटेन करेगा। ठीक है, इसी तरह तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या कौन सा हुआ? विच डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन मास एंड साइज ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, जो सिस्टम के
मास और साइज पे डिपेंड करे और एडिटिव हो। ये दो पैरामीटर है। इस दो पैरामीटर पे हम जज कर सकते हैं कि कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव। ठीक है, और इंटेंसिव देखते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज, इसका अपोजिट। ठीक है, एंड नॉट एडिटिव। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो एक्सटेंसिव होगा या नहीं होगा। तो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज इंटेंसिव। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्यों हुआ, इसका रीज़न ये है। इसका रीज़न ये है, जैसे हमने अभी बताया था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंडेंट हो। तो अगर हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लें, ये भी मास पे डिपेंडेंट है, दूसरा भी मास पे डिपेंडेंट है, दोनों का रेशियो लें तो मास से इंडिपेंडेंट हो गया, मीन्स इंटेंसिव हो गया। सिंपल है। ठीक, अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल। एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में हो गया वॉल्यूम, हीट, कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, मास, मोल, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम इसको याद करने का तरीका बता देते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये क्यों है, हमें याद करने की ज़रूरत ना पड़े, बिना याद किए हम पहचान लें ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एक कंडीशन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो है डिपेंड्स ऑन मास एंड साइज। दूसरा प्रॉपर्टी है एडिटिव। ये दो पैरामीटर लेंगे और इस पे फिट करेंगे। अगर फिट हो जाए तो मेरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अदरवाइज इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, वॉल्यूम लिए, साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड कर रहा, जितना ज़्यादा बड़ा होगा साइज पे डिपेंड कर रहा, मीन्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ।
इंटरनल एनर्जी, जो मैटर में जो उसका इंटरनल एनर्जी होता है, ये भी जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इंटरनल एनर्जी होगा। गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी मास पे डिपेंड कर रहा, एनर्जी है, मास पे डिपेंड कर रहा। इंथैल्पी, ये भी है, एनर्जी ही है, मास पे डिपेंड कर रहा। एंट्रोपी, इसके बारे में हम आगे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास तो खुद मास पे डिपेंड कर रहा। मोल भी, 1 मोल एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के कुछ मास होते हैं, ये भी मास पे डिपेंड कर रहा, तो ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ। कंडक्टेंस, ज़्यादा मास होगा तो लेस कंडक्ट करेगा। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि रेजिस्टेंस मास पे डिपेंड करता है, मोर मास मोर रेजिस्टेंस, तो उसका जस्ट उल्टा है कि मोर मास लेस कंडक्टेंस, तो ये भी मास पे डिपेंड कर रहा, ठीक है। अब हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल देख लेते हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इसका एग्जांपल है टेम्परेचर, प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, ये सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, मोलर मास, मोलर मास, डेंसिटी, concentration, vapor pressure, pH, Inert cell, standard electrode potential. These are all intensive properties. अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखने के लिए आप फिर से वो कंडीशन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का जो कंडीशन है, पहला कंडीशन है डज नॉट डिपेंड ऑन मास एंड साइज। दूसरा प्रॉपर्टी है नॉट एडिटिव। ये दोनों पैरामीटर उठाएं और इस पे फिट करके देखें, अगर फॉलो हो रहा मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अदरवाइज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इस दोनों में से आप किसी एक को भी याद कर लें। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, बस समझ लें तो काम हो जाएगा। इसी तरह तो टेम्परेचर को इसमें फिट करते हैं, दो रूल्स जो मेरे पास हैं नॉट एडिटिव। तो टेम्परेचर अगर 10 केल्विन लें एक बॉडी का, दूसरा बॉडी का 10 केल्विन लें, तो दोनों को ऐड करके 20 केल्विन नहीं हो सकता, इसीलिए टेम्परेचर एडिटिव नहीं है, तो ये इंटेंसिव होगा। प्रेशर इसी तरह, तो सिस्टम का प्रेशर लें तो कुल मिला के मान लिए 10 ATM एक सिस्टम का, सेकंड सिस्टम का भी 10 ATM है, तो दोनों को मिक्स करने के बाद 20 ATM नहीं हो सकता, इसीलिए ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, CM से डिनोट करते हैं, ठीक है। हीट कैपेसिटी, ये बात याद रखें कि हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिनोटेड बाय कैपिटल S, ये
इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, याद रख सकते हैं। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, बट मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आर इंटेंसिव। ई सेल यहाँ डज नॉट डिपेंड ऑन मास एंड साइज। ठीक है, ये और नॉट एडिटिव का कंडीशन ये फुलफिल कर रहा, तो ये इंटेंसिव हो गया। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, नॉट एडिटिव। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट नॉट एडिटिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से डिनोट करते हैं। किसी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसी और का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लें ग्लास का, मिक्स करने के बाद दोनों को ऐड करके जितना होता है उतना नहीं होगा, ये भी नॉट एडिटिव है। विस्कोसिटी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी नॉट एडिटिव है। मोलर मास कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ये तो फिक्स रहता है हर एलिमेंट का मोलर मास। डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं, ये भी नॉट एडिटिव। कंसंट्रेशन ले लें, सी से डिनोट करते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये भी नॉट एडिटिव है। ऐसा नहीं है कि 10 मोलर एक सॉल्यूशन लें, दूसरा भी 10 मोलर लें तो मिला के 20 मोलर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ये भी नॉट एडिटिव है। वेपर प्रेशर, ये भी एक प्रेशर है, नॉट एडिटिव है, इंटेंसिव होगा। पीएच ये भी इंटेंसिव है, ये साइज से देख सकते हैं, मास से देख सकते हैं। एक गिलास लें या एक बकेट लें, दोनों सेम पीएच होगा। 1 glass and 1 bucket has same pH। ठीक है, और ये इनॉट सेल ये भी नॉट एडिटिव है। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो बहुत सारे हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।